में था कि हमारी मंदिरों पर कब्जा करके वो मस्जिद बनाए, मकबरा बनाए, ईदगाह बनाए, उसे कब्जे में ले रहे हैं ये। जब मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी या कम थी, बताओ? हिंदुओं से तो कम थी। तो फिर हिंदू क्या मर गए थे? अगर तुम्हारे घर पे मैं कब्जा करूंगा तो या तो तुम मर जाओगे या मेरे से लड़ोगे। वो तो मुगलों ने किया था ना, मुगलों ने करवाया था, मार काट करवाए, कितने हिंदुओं को जो है उस वक्त जो है मरवाया। तुम्हें क्यों नहीं मरवाया? तुम्हारे पुरखों को क्यों नहीं मरवाया उन मुगलों ने? तुम्हें मुसलमान क्यों नहीं बनाया उन मुगलों ने? सुन ले अब पूरी बात। मैं कहना नहीं चाहता था, अगर मंदिर में भगवान होते तो अयोध्या में बाबर ने मंदिर क्यों ढा दिया? देश में दंगे कराने का है। अच्छा, और क्या है? तो ये दंगा क्यों कराएंगे? तो इनकी सरकार है, मजबूत सरकार है, दंगा ही अगर ये दंगा नहीं कराएंगे तो ये सत्ता में नहीं रहेंगे। फतेहपुर में मकबरा है, उस पे जो है भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, कौन कौन हिंदू संगठनों के लोगों ने धावा बोल दिया। धावा बोलने के बाद बताया जा रहा है कि कम से कम 20 मिनट तक कब्जा बनाए रखे, पुलिस पूरी तरह से घेर करके, पूरी तरह से बांस बल्लियों से घेर करके बैरिकेड लगाई थी, उसको तोड़ करके अंदर घुस गए। 4 दिन या 1 हफ्ता पहले भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के जिला अध्यक्ष ने ऐलान किया था कि भाई हम चलेंगे और चल करके पूजा करेंगे। तो उस पर क्या कहेंगे, क्या हो रहा है इस देश में? मंदिरों में जगह नहीं रही क्या? मंदिरों में जगह नहीं रही या मंदिर कम पड़ गए? नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारी मंदिर थी, इसको तोड़ करके मस्जिद मकबरा इन लोगों ने बनाया। तो अगर तुम्हारे मंदिर में इतनी ताकत नहीं थी, ये फिर धर्म पे चला जाएगा। सरकार कहाँ थी? इस देश में कानून व्यवस्था है या नहीं है? देश के सांसद संसद से अपने अधिकारों के लिए, जनता के अधिकारों के लिए चुनाव आयोग जाना चाहते हैं अपना एक मेमोरेंडम देने के लिए, तो तुम बैरिकेडिंग लगा देते हो, सांसदों को नहीं जाने देते, अरेस्ट कर लेते हो। और कुछ लफंगे सरकार को चैलेंज दे करके पहुंच जाएं तो देश में प्रदेश में कानून का राज है या गुंडों का राज है? बस यही देख लो। वहाँ के जिलाध्यक्ष की एक वीडियो वायरल हो रही है, फोन करके एसपी को जिलाध्यक्ष धमका रहा है कि ये मुलायम सिंह की सरकार ने कि तुम गोली चलवा दोगे, चलवा के दिखा दो गोली, हम देखते हैं। मुलायम सिंह ने कब गोली चलवाई थी? कब गोली? अयोध्या प्रकार से गोली चलाई, जो ना चलवाई हो, जो उस समय चीफ सेक्रेटरी था, वो आज उसी अयोध्या मंदिर के ट्रस्ट का मालिक बना बैठा है, जिसने गोली चलवाई थी। उसने खुद कहा था कि गोली चलाने के आदेश मैंने दिए थे क्योंकि मैं चीफ सेक्रेटरी था। अब बताओ कौन है? इसे ना बीजेपी बताएगी ना तुम्हें दलाल मीडिया बताएगा। आज वो अयोध्या जो ट्रस्ट है मंदिर का, उसका चीफ बना बैठा है। तो सरकार तो बीजेपी ने बनाया। सरकार तो आपकी थी। सरकार, अरे आज सरकार किसकी है? किसकी है? बीजेपी की। और ये कैसे घुस गए वहाँ? कैसे घुस गए? वो तो सनातन और हिंदुत्व तो बचाने के लिए गए ना। वो सनातन खतरे में कब से आ गया? सनातन तो खतरे में था ही, अब आ रहा है, मजबूत हो रहा है। वो कह रहा है कैसे हो रहा? खतरे में कैसे था? खतरे में था कि हमारी मंदिरों पर कब्जा करके वो मस्जिद बनाए, मकबरा बनाए, ईदगाह बनाए, उसे कब्जे में ले रहे हैं ये। जब मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी या कम थी, बताओ? हिंदुओं से तो कम थी। तो फिर हिंदू क्या मर गए थे? अगर तुम्हारे घर पे मैं कब्जा करूंगा तो या तो तुम मर जाओगे या मेरे से लड़ोगे। तो वो तो मुगलों ने किया था ना, मुगलों ने करवाया था, मार काट करवाए, कितने हिंदुओं को जो है उस वक्त जो है मरवाया। तुम्हें क्यों नहीं मरवाया? तुम्हारे पुरखों को क्यों नहीं मरवाया उन मुगलों ने? तुम्हें मुसलमान क्यों नहीं बनाया उन मुगलों ने? क्यों नहीं बनाया? बताओ आप। अरे जिनको बनाना, अरे यार, तू देखने गया था? जितना हो सके उतना बनाया। तू देखने गया था? हम नहीं देखने गए, लेकिन लोग कह रहे हैं ना, इतिहास में कह रहे हैं कि इतिहास किसने लिखा? किसने लिखा? इतिहासकारों ने लिखा। कौन से इतिहासकार थे? वही मनुस्मृति वाले इतिहासकार थे। जैसा चाहो वैसा लिख दो। जब ये आज तुम पढ़े लिखे होने के बावजूद आज तुम्हें कह रहा है, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, तो आगे तुम्हारे जो आएंगे बच्चे वो भी कह देंगे कि ये तो भगवान का अवतार था। अभी एक मूर्ख ने कह दिया कि वो पता नहीं विष्णु का अवतार है, ये तो क्या नाम है, अमित शाह। तुम मान लोगे? मान लोगे? कैसे मान लेंगे? क्यों नहीं मान लोगे? जब तुम इतिहास को मान लो, जो तुमने देखा नहीं, जो तुम्हें पता नहीं, उसे तो तुमने तुरंत मान लिया। और जो तुम देख रहे हो, क्या करोगे? तुमने विरोध किया क्या उसका?
इस हिंदुस्तान में है कोई व्यक्ति जिसने विरोध किया हो उसका, जिसने ये कहा है? नहीं कहा ना। इसे कहते हैं गुलामियत, इसे कहते हैं चाटुकारिता। तो आपको क्या लगता है, लोग कह रहे हैं कि बाबरी 2 होने से बच गया ये फतेहपुर में जो मकबरा? सुन ले अब पूरी बात। हाँ। मैं कहना नहीं चाहता था। अगर मंदिर में भगवान होते तो अयोध्या में बाबर ने मंदिर क्यों ढा दिया? अगर मस्जिद में अल्लाह होते तो फिर तुमने वो अयोध्या में मस्जिद कैसे ढा दी? ना मंदिर में भगवान है ना मस्जिद में अल्लाह है, इन दोनों में तो मोटे पेट वाले लुटेरे बैठे हैं। तो ये भगवान अल्लाह हैं कहाँ? हैं? देखे हैं किसी ने? देखे हैं? बात कर? अदृश्य शक्ति है वो जो इस देश को चला रही है। हाँ, हाँ। वो भगवान है जिसने जन्म लिया और जो मर गया वो भगवान हो नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। सच्चाई है। हाँ। पर तुम जैसे मूर्ख हो। हाँ। आपने देखा होगा अभी कांवर यात्रा चल रही थी, कितने लोग कांवर ले लेके आ रहे। पहले जरा सा जल लेकर आते थे और तेरे जैसे मूर्खों को कह दिया कि तू 51 किलो ला रहा, कोई 31 किलो ला रहा, कोई 100 किलो ला रहा, और जब मुझसे चले तो पाँव बांडे हो जा, चलते चलते पाँव फिर जा उनके लारे। भगवान ने किसी ने कहा है तुमसे? अगर उनकी श्रद्धा है ना, श्रद्धा तुम्हारी जो है हरामखोर सत्ता में बैठे इनके ना श्रद्धा। बता, योगी बाबा के परिवार से या योगी कभी जीवन में कांवर लाया गया? मुख्यमंत्री बना बैठा। राजनाथ कभी कांवर लाया गया? या उसका बेटा लाया? एक विधायक बना बैठा, एक रक्षा मंत्री बना बैठा। उनको कांवर ढोने की क्या जरूरत? उनको तो पहले से सुख समृद्धि मिली हुई है, तो क्या दिक्कत है? जितने कांवर लाए इन्हें कौन सी सुख समृद्धि मिल गई? उसी लिए तो जा रहे हैं ना वो सुख समृद्धि। अरे यार इतने साल से ढो रहे हो, किसी को तो मिली होगी। आसाराम की उसमें जाओ हो तुम, किसको मिला है? राम रहीम के उसमें जाओ, किसको मिला है? हैं? और अभी एक नया बाबा बना है जुम्मा 8 दिन से, उसके उस सत्संग में जाने वाले तो वहीं के वहीं हैं और बाबा चार्टर्ड प्लेन में घूमने लगे। तो समृद्धि किसकी हुई? जिस दिन बुद्धि में ये आपके आ जाएगा उस दिन सुधर जाओगे। अच्छा, तो एक बात बताइए, जो फतेहपुर में हुआ उसको किस तरह से देख रहे हैं फिर आप? इस देश में दंगे कराने का है। अच्छा, और क्या है? तो ये दंगा क्यों कराएंगे? तो इनकी सरकार है, मजबूत सरकार है, दंगा ही अगर ये दंगा नहीं कराएंगे तो ये सत्ता में नहीं रहेंगे। जब तक ये थारे दिमाग में ये ना बाढ़ के धर दें कि हिंदू खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है। अरे मेरे देश की जनता जरा ये चश्मा उतार के देख ले, इन नेताओं की कुर्सी खतरे में है। कह रहे 2040 तक कोई हटा नहीं सकता, आप कह रहे हैं खतरे में। तभी तो मैं कह रहा हूँ तेरे जैसे जो अंधभक्त हो गए, हाँ। तेरे जैसे ही तो अमित को कह रहे हैं कि विष्णु के अवतार हैं। तेरे जैसे ही तो कह रहे हैं। हाँ। नहीं, हमारे जैसे लोग नहीं कह रहे। भारत के संविधान में अपार शक्ति, भारत के संविधान में 40 साल 2040 के बाद चुनाव होगा क्या? बता, 2040 के बाद चुनाव होता तो 40 तक तो रहेंगे। चुनाव होगा हर 5 साल में। कह रहे हैं हमारा ऐसा काम है, हमने विकास किया जो 60 साल में इन्होंने नहीं किया, हमने कर दिया, इसलिए हम रहेंगे इतना दिन तक। 60 साल में किसी भी नेता ने वोटों पे डकैती डाली क्या? नहीं डाली ना, इन्होंने डाल दी। अच्छा, तू विकास की बहुत बात कर रहा। 11 साल हो गए नरेंद्र मोदी को, विकास कितना बड़ा हुआ बता? कौन सी क्लास में पढ़ रहा विकास? बता। विकास कोई लड़के का नाम नहीं, देश का विकास हो रहा है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। कहाँ गया? कौन से देश गया? कौन देश नहीं गए वो? आप कौन से देश गए डंका बजता हुआ देखने? नहीं, वहाँ की महिलाएं रो रही हैं। लंदन अभी गए थे, महिलाएं रो रही करें कि बहुत सौभाग्य कि हमने दर्शन कर लिया मोदी जी के। बस कर लिया दर्शन। दर्शन करने से हिंदुस्तान के किस व्यक्ति को रोजगार मिला? वो हिंदुस्तान की महिलाएं रो रही हैं। पुलवामा हमला देखा, पहलगाम हमला देखा, उरी का हमला देखा, पठानकोट का हमला देखा, 750 किसानों की शहादत तूने बॉर्डर पे देखी? कुंभ का मेला तूने देखा? वे महिलाएं रो रही हैं। वे किसके लिए रो रही हैं? कि धन्य है हमारा आदमी, हमारा भाई, हमारा बेटा इस दुनिया से चला गया, धन्यवाद मोदी, धन्यवाद योगी। वे हंस रही हैं। सोच समझ के बोला करो पत्रकार महोदय। चाटुकारिता में इतना मत गिरो कि जनता तुम्हें भी दो डाले।
एसपी की औकात है, उसकी एक जिलाध्यक्ष की औकात है एसपी को धमका दे? जिलाध्यक्ष पावरफुल है, काय का सत्ता में पावरफुल है? और क्या करोगे तुम एसपी का? ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर कर दोगे। जिस दिन ये लॉबी अपना कार्य समझ जाए तो तुम क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा एक डीएम का ट्रांसफर इस जिले से उस जिले में कर दोगे। एसपी कांप रहा है बैठ के, आप कह रहे हैं तो क्या कांप करोगे? क्यों रहा है? दलाली खाता है किसकी वो दलाली? एसपी, दलाली खाता है तब कांप रहा है। अगर वो ईमानदार होता तो ईमानदार व्यक्ति का क्या है, वो गाजियाबाद रहे चाहे गाजीपुर रहे, रहेगा आईपीएस अधिकारी। और ये नेता 5 साल हैं, 5 साल बाद नहीं रह सकते। तो ये फर्क है। अगर ये अपनी इमेज को समझ जाए और ईमानदारी से काम करें तो एक ऐसे जिला अध्यक्ष या मुख्यमंत्री की औकात नहीं जो उसे धमका दे। चलिए ठीक है, देखिए बातचीत कर रहे थे। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। आप लोग कह रहे हैं कि बाबरी 2 फतेहपुर में जो कुछ हुआ वो बाबरी 2 है, आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।